चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में आपको कौन कौन से देश आते हैं? वियतनाम आते हैं, लाओस आते हैं और कंबोडिया आते हैं। ठीक है, और यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ते हैं। और ये पूरे क्षेत्र में जो फ्रांस था अपना औपनिवेशिक शासन कब स्थापित किया था? तो ये 1887 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गया था उपनिवेशिक शासन के प्रति 20वीं सदी में बहुत ज्यादा तेज हो गया था। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपका, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आइए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है, अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाट का मंदिर आपका स्थित है कहाँ? ये कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे देखिए, बोलता है यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये इसका निर्माण जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और जो निर्माण करवाने वाले जो राजा थे वो थे सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये जो मंदिर है अंकुर वाट का मंदिर, ये विष्णु भगवान विष्णु के लिए समर्पण है। और अंकुर वाट का मतलब होता है मंदिरों का नगर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी था वो पुर्तगाली था। ठीक है, फिर पुर्तगाली के बाद आपका स्पेन वाला गया था, फिर डच गया था, फिर इंग्लैंड गया था और सबसे अंतिम में कौन गया था? फ्रांस गया था। ये पुर्तगाली सब जो भारत आने के लिए 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा थे उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया, जिससे पुर्तगालियों ने हिंद चीन में व्यापार शुरू किया। और ये पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी तक मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था। उसके बाद फ्रांसीसी हिंद चीन में बसे, और जो हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी, उसको हम वहां के लोग क्या बोलते थे? उनको क्लोन कहा जाता था। अगला प्रश्न चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो अभी बताएं आपको, क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में जो लोग फ्रांस से आकर के यहाँ पे हिंद चीन में आकर के रहते थे उसको क्लोन कहा जाता था। और ये 20वीं शताब्दी का आरंभ तक फ्रांसीसी ने संपूर्ण हिंद चीन पर क्या कर लिया था? अपना अधीनता स्थापित कर लिया था पूरे हिंद चीन पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 जो है वो है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? देखिए, नरोत्तम सिहानु जो थे ये कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। ये कंबोडिया के राजकुमार और बाद में फिर वहां के राजा बने थे। पहले राजकुमार थे फिर राजा बने। फ्रांसीसी उपनिवेशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से क्या कर दिया था? स्वतंत्रता दिलाने में ये सहायक भी हुए थे। अगला यहाँ पर थोड़ा सा हो चिन मिन भी है, तो हो चिन मिन के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा हो चिन मिन के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो चिन मिन इनका अगर जन्म की बात करेंगे तो 19 मई 1890 में वियतनाम के न्यूगेन प्रांत में हुआ था। और 1930 में इन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। फिर 1941 में वियतनाम स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया। उसके बाद 2 सितंबर 1945 ईस्वी में हनोई वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा किया। फिर उनके उसके बाद आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, फिर 2 सितंबर 1945 में हनोई वियतनाम गणराज्य का स्थापना किए। फिर उत्तरी वियतनाम में के प्रथम राष्ट्रपति बने तो 1945 से 1969 ईस्वी तक और प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व किए
और उनके बाद इनका 2 सितंबर 1969 ईस्वी को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ऐसे वीडियो और भी डालते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।